गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट वन के इस क्लास में लर्निंग का मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मेथड एंड मास मेथड पर पिछले लेक्चर में आप लोगों से बात की थी। आज हम लोग पार्ट एंड होल मेथड पे बात करेंगे। पार्ट एंड होल मेथड का संबंध जो है वो विषय की लंबाई पर आधारित है। किस तरह का विषय है, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है मनोवैज्ञानिकों के बीच। हम लोग मैकग्यूश की परिभाषा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं मनोविज्ञान में, लेकिन और भी बहुत सारे जैसे रीड और स्टीफेंस, पेस्चिन, किंग्सले, हैनेवल्ट, बार्टन, इन लोगों ने इस पर अध्ययन किया। जैसे होल मेथड, लर्निंग का होल एंड पार्ट मेथड, यानी पूरे विषय को एक साथ याद किया जाए या उसको छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाए। इस पर एक बहुत लंबी बहस है और सभी विद्वानों को के अलग अलग मत हैं, बहुत अलग अलग मत हैं। उन लोगों का ये मानना है, कभी किसी को मिला तो इसमें एक चीज़ में बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको, कुछ सब्जेक्ट यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के पार्ट मेथड में सहायता मिलती है। ज़्यादातर लोग पार्ट मेथड को पसंद करते हैं। अंग्रेज़ों की एक नीति भी थी, डिवाइड एंड रूल। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसके बाद उन पर आधिपत्य जमा लो। यही चीज़ लर्निंग के डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड या ये पार्ट मेथड में काम आती है। हम लोग विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे तो दो तरह के विचार हैं, या तो एक ही बार में पूरे विषय को याद करने दिया जाए और उतने ट्रायल्स दिए जाए, उतने अभ्यास दिए जाएं जितने के द्वारा जब तक कंप्लीट मास्टरी उस सब्जेक्ट पर ना हो जाए छोड़ना नहीं है। तो ये है आपका होल मेथड। और इसके साथ दूसरी विधि वहीं पर है कि हम विषय के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, फिर एक टुकड़े को याद कर लेते हैं, फिर दूसरे टुकड़े को याद कर लेते हैं, फिर इन दोनों टुकड़ों को मिला करके एक बार ट्रायल लेते हैं, फिर तीसरे टुकड़े को याद करते हैं, फिर तीनों टुकड़ों को मिला कर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पार्ट मेथड। तो अधिकांश लोग पार्ट मेथड को ही पसंद करते हैं। मैकग्यूश ने अपने अध्ययन में कहा कि पार्ट एंड होल मेथड दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका ये मानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इक्वली इसकी मान्यता हम लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी जो ये है, जिनका संगठनात्मक प्रभाव जो है वो पार्ट मेथड में ख़त्म हो जाता है, यानी वो रीऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। अगर कोई विषय ऐसा है जो लंबे समय तक चलने के बाद ही, बहुत लंबा जाने के बाद ही आपको उसकी पूर्णता समझ में आती है, तो होल मेथड को ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगर विषय ऐसा है जिसको छोटे टुकड़ों में बांट करके भी हम अगर उसको याद करें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वहाँ पे हम पार्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मैकग्यूश का और भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे बर्टन है, मेयर है, इन लोगों का मानना है। रीड का भी मानना है। छोटे बच्चों के साथ, जैसे बहुत छोटे बच्चों के साथ जो है ये एक समस्या है कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जब विषय दिए जाते हैं तो उनकी लर्निंग जो है वो अच्छी होती है। और एक चीज़ और कही गई कि
हम जब पार्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें रिजल्ट जल्दी आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसमें हमारा जो है परफॉर्मेंस, जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, यानी हमको इतना याद हो गया, एक पैराग्राफ हमको याद हो गया, तो हमको तुरंत तुरंत रिजल्ट दिखने लगता है, जिससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। लेकिन होल मेथड में ये बहुत बड़ा उसका दोष है कि उसके जो सफलता है या उसका जो आउटपुट है या उसका जो रिजल्ट है वो बहुत धीरे धीरे प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरणा की कमी हो जाती है, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। इसलिए भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को होल मेथड जो है वो पसंद नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी इंडिविजुअल डिफरेंस की बात है, और यानी व्यक्तिक भिन्नता की, तो यहाँ पे एक बात और सामने आई कि बहुत सारे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे याद करने वाले होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उन बहुत आईक्यू लेवल उनका बहुत हाई है, तो उनको जो है होल मेथड में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो होल मेथड को पसंद करते हैं। होल मेथड से एक बात और है, बुद्धि आई, मोटिवेशन आया, और अब तीसरी बात ये है कि पार्ट मेथड से याद किया हुआ विषय ऐसा माना जाता है कि वो लंबे समय तक मेमोरी में बना रहता है, यानी स्मरण में बना रहता है। तो ये सारे गुण हैं पार्ट मेथड और होल मेथड, बट द बोथ मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो मैंने अभी तक पिछले लेक्चर में और अब इस लेक्चर में 4 मेथड्स आपको बताए, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मास मेथड, पार्ट एंड होल मेथड। ये चारों मेथड्स जो हैं वो हमारी लर्निंग में इस्तेमाल किए जाते हैं according to the person ability and according to the subject material length and quality। अगर हम सार्थकता विषय की नहीं जा रही है टुकड़े टुकड़े करने में, तो पार्ट मेथड इज गुड। और अधिकांश स्टूडेंट्स से जब मैं बात करती हूँ तो उन्हें पार्ट मेथड ही अच्छा लगता है। होल मेथड में याद करना भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे इसमें कुरान हिफ्स करने की बात होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही याद कराया जाता है, 5 आयत पर डे ये चीज़, और फिर सबको मिला के एक बार किया जाता है। तो पार्ट मेथड ज़्यादा प्रचलित है, होल मेथड का इस्तेमाल कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं, अक्सर किया जाता है, लेकिन वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, मेरा ये अपना विचार है। मगर इस पे मनोवैज्ञानिकों के बीच बहुत मतभेद है और सभी इस बात पे सहमत है कि द बोथ पार्ट एंड होल मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। तो ये इतनी बात आपको मैंने समझा दी मेथड्स के संबंध में। अब कुछ मेथड हैं जो एबिंगहॉस की जो विधियां, एबिंगहॉस का नाम मैंने आपको पहले भी बताया कि लर्निंग में 2300 पदों को उन्होंने, हरमन एबिंगहॉस उनका नाम है, मैंने पहले भी अपने क्लास में बताया है। तो उनके जो हैं वो एग्जैक्ट यथार्थ विधियां कहलाती हैं, यथार्थ विधियां। तो यथार्थ विधियों में आपको 4 विधि, सॉरी मैं देख लूँ ज़रा सा इसको कि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो 4 विधियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और इनका इस्तेमाल हम लेबोरेटरी साइकोलॉजी के लैब में करते हैं। तो उसमें आप आज नाम सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में अगले में बताऊंगी आपको। अब आप नाम सुनिए, सरल तथा कथन हिंदी है, लेकिन इसका जो इंग्लिश है वो सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड। पहला सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड, दूसरा सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड, तीसरा पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। अभी तक आपको याद आया क्या क्या हुआ? सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड, ये कौन सी विधि है? ये एबिंगहॉस की एग्जैक्ट मेथड जिसको कहते हैं, एग्जैक्ट मेथड वर्बल लर्निंग के लिए। तो सीरियल रिप्रोडक्शन मेथड, सिंपल रिप्रोडक्शन मेथड, पेयर्ड एसोसिएशन मेथड और प्रॉम्प्टिंग एंड एंटीसिपेशन मेथड।
हम लोग ये 4 विधियां हैं, इनको एग्जैक्ट मेथड प्रोपाउंडेड बाय हरमन एबिंगहॉस, जिनका लर्निंग पे बहुत ज़्यादा